नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और आज का हमारा टॉपिक है उत्तर व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यताएं अथवा प्रमुख विशेषताएं। डेविड ईस्टन के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण हैं। डेविड ईस्टन के अनुसार हैं दो लक्षण, शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता, ये किसके लक्षण हैं? उत्तर व्यवहारवाद के, और क्रिया निष्ठता या कर्म। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताओं या विशेषताओं का उल्लेख किया है जिन्हें प्रासंगिकता के सिद्धांत कहा जाता है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। पहली विशेषता है प्रविधि से पूर्व सार। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार व्यवहारवादी सार वस्तु की तुलना में तकनीक को प्रधानता देते हैं। उत्तर व्यवहारवादियों का यह मानना है कि सार वस्तु और तकनीक दोनों का साथ साथ प्रयोग किया जाना चाहिए, जबकि सार वस्तु की उपेक्षा करके व्यवहारवादी प्राय तकनीक के पीछे भागते रहे हैं। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार किसी भी अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह उद्देश्य है जिसके लिए इन उपकरणों को प्रयोग में लाया जा रहा है। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार व्यवहारवादियों को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण समसामयिक सामाजिक समस्याओं सार वस्तु के साथ प्रयोजनात्मक रूप से अपने शोध कार्य की प्रासंगिकता स्थापित करें, और यदि ऐसा करने में उनकी तकनीक बाधक है तो भले ही तकनीक छोड़ें पर प्रासंगिकता ना छोड़ें। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने प्रासंगिकता पर अधिक बल दिया है। दूसरी विशेषता है सामाजिक परिवर्तन पर बल। उत्तर व्यवहारवादियों के विचार में व्यवहारवादी अनायास ही परिवर्तन विरोधी रूढ़िवादी हो जाते हैं। व्यवहारवादी तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण तक ही अपने को सीमित रखते हैं। उन तथ्यों के व्यापक संदर्भ को तथा उनकी सामाजिक प्राथमिकता को समझने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देते। उत्तर व्यवहारवाद व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करता है। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। वे इस दृष्टि से तथ्यों की विस्तृत सामाजिक संदर्भ में व्याख्या करना चाहते हैं ताकि अनुदारवाद का विरोध संभव हो और उदारवादी मूल्यों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की गति को तेज किया जा सके। तीसरी विशेषता है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान की पूर्णता इस बात में नहीं है कि उसका मात्र वैज्ञानिकीकरण कर दिया जाए, अपितु उसका पूर्ण विकास एवं उसकी सार्थकता इस तथ्य में निहित है कि वह समकालीन विश्व की राजनीतिक सामाजिक समस्याओं एवं संकटों के हल में यथासंभव सहयोग दे। इसके लिए जरूरी है कि वह सामाजिक असंतोष, दबावों, तनावों, संघर्षों, सामाजिक विघटन तथा इनके पीछे सक्रिय आकांक्षाओं एवं भावनाओं को समझने का प्रयास करे और इन समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहयोग दे। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार हमारा युग अनेक विश्वव्यापी समस्याओं से पीड़ित है, जैसे आणविक युद्धों का भय, शस्त्रों की दौड़, बढ़ती जनसंख्या तथा गरीबी, बढ़ता प्रदूषण, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा सामाजिक विघटन आदि। राजनीति विज्ञान का यह दायित्व है कि वह इन समस्याओं से मानव समाज की रक्षा में अपना सक्रिय योगदान दे। अगला है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका।
उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि मानव समाज के लिए केवल उसी ज्ञान का महत्व है जो मूल्यों पर आधारित है। मूल्यों की दृष्टि से विज्ञान ना तो कभी तटस्थ रहा है और ना हो सकता है। अतः ज्ञानार्जन के संदर्भ में मूल्य को पूर्व कथन के रूप में स्वीकारा जाना चाहिए। यदि ज्ञानार्जन में मूल्यों की उपेक्षा की जाती है तो ऐसे अर्जित ज्ञान का प्रयोग मानव समाज के हितों के विरुद्ध किए जाने की संभावना बनी रहती है। अतः उत्तर व्यवहारवादियों द्वारा मूल्य निरपेक्ष ज्ञान की अवधारणा को मूलतः मानवता विरोधी मानकर उसका विरोध किया गया है। सामाजिक विज्ञानों का उद्देश्य एक श्रेष्ठ मानव समाज की कल्पना है, अतः उन्हें तो मूल्य सापेक्ष ज्ञान ही अर्जित करना चाहिए। अगला है बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीतिक वैज्ञानिकों के साथ ही बुद्धिजीवियों की भी एक विशिष्ट भूमिका हो। उनका यह बौद्धिक दायित्व है कि वे उदारवादी मानव मूल्यों की रक्षा के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हों, ताकि मानव सभ्यता और इसकी उपलब्धियों की रक्षा हो सके। व्यवहारवादियों ने बुद्धिजीवियों को मात्र ऐसे शोधकर्ता के रूप में चित्रित किया था जो मानव मूल्यों की रक्षा के स्थान पर मूल्य निरपेक्षता के प्रति समर्पित थे। ये किसने किया था? व्यवहारवादियों ने बुद्धिजीवियों को कम महत्व दिया था। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद के इस पक्ष का विरोध किया। उनके अनुसार बुद्धिजीवियों को ऐसे वस्तुनिष्ठ अनुसंधान पर श्रम व धन बर्बाद नहीं करना चाहिए जिसका मानव मूल्यों से कोई संबंध ना हो। यदि वे मानव मूल्यों के प्रति उदासीन बने रहेंगे तो समाज में बुद्धिजीवियों के नाते उन्हें जो विशिष्ट स्थान एवं महत्व प्राप्त है उससे उन्हें वंचित होना पड़ेगा। अगली विशेषता है कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादियों का यह आक्षेप है कि व्यवहारवादियों ने शुद्ध वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर संपूर्ण राजनीति विज्ञान को मात्र एक मनन विज्ञान में बदल दिया और उसके क्रियात्मक पक्ष की उपेक्षा की है। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान अपनी प्रकृति से एक मनन विज्ञान के साथ ही एक कर्म विज्ञान भी है। अतः उसके इन दोनों पक्षों में उचित समन्वय की आवश्यकता है। डेविड ईस्टन के अनुसार जानने का अर्थ है प्राप्त ज्ञान को कर्म रूप में लागू करना, और इस प्रकार कार्य करने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण एवं पुनर्गठन में व्यस्त होना। कर्महीन ज्ञान निष्फल है और ज्ञान का फल कर्म है। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ऐसे ज्ञान की प्राप्ति करना है जो समाज के पुनर्निर्माण में सहायक हो। यद्यपि राजनीति विज्ञान, मनन विज्ञान व कर्म विज्ञान दोनों ही हैं, किंतु सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से उसके मनन पक्ष की तुलना में कर्म पक्ष का अधिक महत्व है। व्यवसाय का राजनीतिकरण। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार व्यवहारवादियों की यह भूल थी कि उन्होंने शुद्ध वैज्ञानिक शोध के नाम पर राज वैज्ञानिकों एवं बुद्धिजीवियों से संबंधित समस्त संस्थाओं को अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति तटस्थ, उदासीन एवं निष्क्रिय बना दिया। किंतु उत्तर व्यवहारवादियों का यह मानना है कि इन सभी संस्थाओं एवं संघों को अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति अत्यधिक समर्पित रहना चाहिए। यदि सभी राज वैज्ञानिकों व बुद्धिजीवियों का यह सामाजिक दायित्व है कि वे सामाजिक पुनर्निर्माण में सक्रिय सहयोग दें, तो उनसे संबंधित संघों व संस्थाओं को भी इन सामाजिक दायित्वों को स्वीकार करना होगा। इस दृष्टि से वे व्यवसायों के राजनीतिकरण की अनिवार्यता पर जोर देते हैं, जिसका
अर्थ है कि राज वैज्ञानिकों व बुद्धिजीवियों से संबंधित संघों, शिक्षण संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों आदि को सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को खुले रूप में स्वीकारना चाहिए। इन संघों व संस्थाओं को विश्वव्यापी राजनीतिक सामाजिक संघर्ष में उदार मानव मूल्यों की रक्षा के लिए खुलकर मैदान में आ जाना चाहिए। डेविड ईस्टन ने इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षण अथवा मान्यताएं गिनाई हैं। उनका मत है कि सभी उत्तर व्यवहारवादी इन बातों से सहमत हो, यह आवश्यक नहीं। उन्होंने तो उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख सूत्रों का एक चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।